अभी जो मैंने ये ग्लासेस पहने हैं इस पे जो शेड पड़ रही है ब्लू शेड, वहाँ से सनलाइट ऐसे पड़ रही है, बिल्कुल से चमक रहे होंगे, है ना। अभी देखो आप, मेरी आंखें कम दिख रही होगी, इसके अंदर सिर्फ ये चमक दिख रही होगी क्योंकि ब्लू शेड है और वहाँ से जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इस पे पड़ रही है। अभी तो जब हम ये खड़े हैं बालकनी में, पीछे देखो धूप, मेरे पीछे सूरज कैसा चमक रहा है, एकदम से बढ़िया धूप लगी है। और आजकल ऐसे पहनने पड़ते हैं, वार्मर पहनने पड़ते हैं, इससे ठंड वगैरह नहीं लगती। रात को इसे पहन के सो जाओ, सुबह सुबह भी से ठंड नहीं लगती। बाकी इसके बाद शर्ट वगैरह डाल दो तो एक शर्ट में भी हो जाता है काम यहाँ पे, लेकिन शाम शाम को ठंड होती है तो जैकेट वगैरह डाल के रखनी पड़ती है। अदरवाइज देखो सूरज मेरे पीछे कैसे चमक रहा है, एकदम से पीछे से बढ़िया धूप लगी है। हालांकि नवंबर खत्म हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर आने वाला है। इस वक्त तो पहाड़ों में सर्दी हो जानी चाहिए, लेकिन स्टिल अभी देखो कितना प्यारा मौसम है पीछे। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए। सुबह के लोग 10:30-11 बजने को आए हैं। अभी तो आजकल ड्यूटी जाने का मन करता है क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, उठने का मन करता है। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर आता जाएगा, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती जाएगी, सुबह सुबह उठने का ही मन नहीं करेगा, तब ड्यूटी तो लेट ही होती है। अदरवाइज़ आजकल तो ठीक है, मन करता है। बाकी आप मेरे पीछे देखो धूप क्या लगी हुई है, सूरज मेरे सिर पे एकदम कैसे चमक रहा है। भाई नवंबर ख़त्म हो गया लेकिन धूप ऐसी है, मौसम साफ है यहाँ पे तो बारिश के अभी आसार बन नहीं रहे हैं। लेकिन हाइट में यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ गई है, ऊपर किन्नौर और चंबा साइड। गाइस ये है इस वक्त लगभग 9 बजे का व्यू। देखो सूरज कैसे चमकता हुआ दिख रहा है, एकदम क्लियर। कुछ कुछ पक्षी भी उड़ते हुए दिखते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल नवंबर में ही, अदरवाइज तो इनको देखना बड़ा मुश्किल है। और ये लोग ना नीचे, ये है सत्संग, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, बहुत दिनों से कुछ काम कर रहे हैं। एक नीचे बहुत बड़ा गड्ढा खोद रखा है इन्होंने। ये जो सामने वाला पहाड़ है ये पिछली बार सर्दियों में गिर गया था, पूरी ये ढलान नीचे आ गई थी पिछली बार। अब ये कुछ दिनों से पता नहीं नीचे क्या काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बाकी व्यू देखो आप एक बार, क्लियर स्काई, बिल्कुल धूप लगी हुई है बढ़िया। वहाँ पे नीचे किसी ने कद्दू लगाया था, कैमरे में पता नहीं दिख रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे ये कद्दू लगाया था। खाया तो नहीं ना, लेके कद्दू यहीं का यहीं रह गया खेतों में। अब वहाँ पे लोगों के खेत, ऐसे खेत होते हैं पहाड़ों में छोटे छोटे से, यहाँ पे इन्होंने कोई फसल लगाई है शायद, इसमें अब आगे कुछ लगाएंगे। अभी तो ऐसे सिंचाई वगैरह करके रखी हुई है। बाकी यहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी उग गई है नीचे, ये भी अब जैसे ही बर्फ़ पड़ेगी उसके बाद ये काट दी जाएगी और अपने सूख जाएगी आगे गर्मियों में। कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ के हैं। सफ़ेद कलर के बड़े प्यारे से फूल है, लाल लाल कलर के भी हैं, बड़ा अच्छा लग रहे हैं। यहाँ पे दुकानें वगैरह मैक्सिमम क्लोज है, लगभग 11 बजने को आए। आज पता नहीं आए क्यों नहीं है, कमी है रश इस वक्त। ये बड़ी गलियाँ तो भर जाती थी इस वक्त, ट्रैफिक वगैरह फंस जाती गाड़ियाँ, लेकिन आज खाली खाली है। NH भी देखो कितना प्यारा लगता है यहाँ पे, एकदम क्लियर स्काई के नीचे चारों तरफ पहाड़। अब तो कम हो गए, काट दिए पहाड़ NH के लिए चक्कर में, अदरवाइज पहाड़ों के बीच ये पहले बड़ा प्यारा लगता था। अभी बड़ा अच्छा सुंदर व्यू आ रहा है। देखो ट्रैवल करने के लिए अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे आना हो तो यहाँ पे बड़ा प्यारा व्यू है। सामने रोड पे ट्रक आ रहे हैं सामने से, ये शिमला में आर्मी कैंटोनमेंट, वहाँ से आ रहे हैं चीज़ें। अभी ये देखो व्यू, आप कितना प्यारा व्यूज है यार, वाह यार। ये देखो पहाड़ों में घर बनाए होते हैं इस तरह से, बिल्डिंगें बनी है, ऊपर से क्लियर स्काई, खुला आसमान, और नीचे देखो आप, यहाँ तो धूल हो गई है बहुत ज़्यादा रोड साइड में। ओहो जूते भी मेरे ख़राब हो गए, ये पता नहीं क्या यहाँ धूल जमी है NH के साइड में। इधर तो क्लियर है, यहाँ पे इनको वो डाल देनी चाहिए नीचे, बजरी वगैरह जो होती है थोड़ा बहुत। ये तो बड़ी धूल हो गई है। वो देख कितना प्यारा मौसम है, क्या व्यू आ रहा है। और ये पे हम पहुँच गए यहाँ पे रेलवे टनल, 35 नंबर रेलवे टनल, ये आपको दिख रही होगी, वहाँ लिखा हुआ है 35, लंबाई 49 समथिंग। ये छोटी सी टनल है, इसके अंदर तो कीचड़ वगैरह उतना है नहीं। बाकी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी टनल भी है, एक टनल है आगे, उसके अंदर तो 12 महीने बारिश होती रहती है, पता नहीं पानी कहाँ से रिश्ता रहता है। ये तो छोटी सी है। सुबह सुबह धूप इतनी मस्त लगी है, लोग देखो सामने बैठे हैं धूप सेकने के लिए। रेलवे ट्रैक के साइड में ये बना हुआ है कुछ यहाँ पे बैठने के लिए नीचे से, और यहाँ पे बढ़िया धूप का आनंद ले रहे हैं ये लोग। पेड़ों पे देखो कितनी धूल जमी हुई है ऊपर, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन इन पे धूल काफ़ी ज़्यादा जमी हुई है। अब जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये धूल क्लियर होने से रही,
ये धूल ज़्यादातर इनकी वजह से भी जम रही है नीचे से। ये जो पत्थर दिख रहे हैं आप, ये नए डाले हुए हैं अभी, रेलवे ट्रैक पे काम चला हुआ आगे इसका, इसकी वजह से धूल ही धूल हो गई साइड में देखो। और जब हवा चलती है सारी धूल उड़ के ऊपर इन पेड़ों पे जम जाती है। यहाँ नीचे रेलवे ट्रैक है, ऊपर NH है। अगर आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी ऊपर से आते हुए, साथ में रेलवे ट्रैक है। ये देखो एक बार व्यू, आज मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ ब्लॉग में। कितनी यहाँ पे ना छाँव जैसी है, और छाँव के बीच देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे धूप खत्म, यहाँ पे छाँव, और इस सामने टनल नंबर 36। ये सबसे छोटी टनल है यहाँ की, रेलवे ट्रैक की छोटी सी टनल है। और व्यू देखो एक बार, इसके अंदर कितना प्यारा लगता है। ऐसा लगता है इसके अंदर ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। ठंडी सी हवा है यहाँ पे, बड़ा पर अच्छा लग रहा है, फील बड़ा अच्छा लगती है। तो से बाहर निकलते ही द्वारा धूप और ये पेड़ पे भी धूल ही धूल जमी हुई है। यहाँ पे सारी धूल उड़ के यहाँ से इन पेड़ों पे चलेगी है। एक बारिश होगी तो कितना फ्रेश हो जाएंगे ये पेड़, यहाँ पे साफ एकदम। हिमाचल की ना एक खास बात है, यहाँ मौसम कुछ भी हो, सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ की खूबसूरती कब कम नहीं होती, कभी भी कम नहीं होती। सर्दियों में आओगे आपको हरियाली दिखेगी, आप इवन गर्मियों में आओगे ना तब भी यहाँ पे व्यू इतना अच्छा रहता है घूमने के लिए। तभी तो बोलते हैं पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू रहता है। आप कभी भी आओ, किसी भी मौसम आओ, सर्दियों में चाहे गर्मियों में, बड़ा प्यारा मौसम रहता है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। तभी तो यहाँ जन्नत बोलते हैं यहाँ को। इसलिए अगर आप शहरों में रहते हैं, बोर हो गए हैं, तो कभी कभी टाइम निकाल के ऐसे पहाड़ों में घूमने आ जाया करो। सुकून मिलती है, शांति है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है नेचर है, नेचर से फ्रेश हो जाता है माइंड हमारा। जो टेंशन है थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इंसान। वैसे टेंशन सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, लेकिन कभी अपने आप को मौका दो, पहाड़ों में घूमने ज़रूर आओ। आजकल तो ठीक है यहाँ आने के लिए, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, लेकिन जैसे आगे बर्फ़ पड़ेगी उस वक्त थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी जो बर्फ़ के शौकीन है, जिनको ठंड कम लगती है, वो तो दिसंबर एंड में आओ यहाँ पे। उस वक्त यहाँ पे चारों ओर मैक्सिमम पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ी रहती है। जूतों में धूल ही धूल जम गई हम दोनों के। पर ऐसे आए रेलवे ट्रैक से, धूल ही धूल जम गई, पैंट में भी धूल जम गई यहाँ पे। एक तो यहाँ पे गंद बहुत फैल रखा है। यहाँ पे ट्रैक के साइड में पता नहीं किसने इतना गंद फेंका हुआ है। इस साइड तो ये कलेक्शन करने भी नहीं आते इसका, कचरे का। नीचे ट्रैक पे ऐसे ही सड़ जाता है, कम से कम जला देना चाहिए। पहले जब मैं आया तो मैं सोचता था भाई कि ये ना केले के पेड़ हैं, ये छोटे छोटे से। केला नहीं है ये, कोई और चीज़ है, फूल है शायद, ये कुछ में एक फूल लगता है, पर बिल्कुल केले के पेड़ की तरह दिखते हैं। जब ये छोटे होते तब तो पता नहीं लगता केला है कि क्या है ये। वो रखे अंदर की तरफ 2, हाँ ये वाले। क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो हमने पहले लाहौरी जीरा ले लिया है। लाहौरी जीरा है ना, नहीं कोई अजीब सा जीरा है, हाजमोला जीरा है ये। पहले जब ये जीरा आया था तब ये लाहौरी जीरा के नाम से आया था, आपको पता है बहुत फेमस हुआ है। बाद में तो उसके अल्टरनेट बहुत बन गया, हाजमोला जीरा, कश्मीरी जीरा, पता नहीं क्या क्या बने। लेकिन जब शुरुआत में आया था वो लाहौरी जीरा था। सबको इतना टेस्ट पसंद आया था ना इसका कि सब लोग इसे पीते थे गर्मियों में। हम भी यहाँ पे बैठे थोड़ी देर के लिए जीरा वगैरह पीते। सोलन मॉल रोड का एरिया, हालांकि यहाँ पे अभी रश है, यहाँ पे तो रहता ही रहता है रश, चाहे मौसम कैसा भी हो। इस वक्त आजकल ना गाड़ियाँ ज़्यादा, इंसान कम है, कम ही लोग निकलते हैं बाज़ार में इस वक्त। मैक्सिमम लोग तो मैं ही लेट हो गया हूँ, क्योंकि 11 साढ़े 11 हो गए। अपनी अपनी ड्यूटी पे सारे निकल गए होंगे इस वक्त तो। बाकी गाड़ियाँ वगैरह तो काफ़ी रश वगैरह यहाँ पे चल रही है। दिन में और हो जाएगा, दिन तक फिर खाली फिर शाम को जब ड्यूटी ऑफ करके लोग आएंगे तब कम हो जाएगा रश यहाँ पे। मैं भी थोड़ी देर में ड्यूटी पहुँचने वाला हूँ, बाकी बिजी रहूँगा सारा दिन, बहुत काम है गाइस। थोड़ी देर में ड्यूटी पहुँचने वाला हूँ, बाकी दिन में टाइम मिला तो आपको जब लंच करने आऊँगा दिखाऊँगा। अदरवाइज फिर शाम को मिलते हैं जब मॉल रोड घूमने जाएंगे मैं और मेरा भाई। गुड इवनिंग, अभी लगभग 9 बजने को आए हैं और ये देखो मॉल रोड कितना खाली सा है। स्टार्ट तो नहीं होता मॉल रोड, तो आगे डीसी ऑफिस से शुरू होता है मेन जो बाजार है, लेकिन इस साइड भी रश नहीं है, बिल्कुल खाली है, लोग बिल्कुल नहीं है, गाड़ियाँ वगैरह थोड़ी बहुत चल रही है। और हम ऐसी ठंड में जा रहे हैं घूमने आगे। ये बड़ा तो शरीफ है, बाकी रात बड़े खतरनाक है। वो देखो पैरा दे के देख क्या आ रही है बंदे। इनका डिपार्टमेंट अलग है, इसका डिपार्टमेंट ना यहाँ वाला है, परे वालों का डिपार्टमेंट अलग है। इस वक्त मॉल रोड खुल गया है ना, वैसे ही 8 बजे तक बंद रहता है, पता नहीं। और यार 8 का यहाँ तो 10 साढ़े 9 बजने को आए हैं अभी तो खुल गया है, पर भीड़ कम है। बस मोमोज़ की शॉप्स खुली है, क्योंकि इस वक्त मोमोज़ खाने वाले ज़्यादा रहते हैं, लोग हैं अभी थोड़े बहुत। मॉल रोड रात को 10-12 बजे तक बंद कर देना चाहिए। देखो रश इतना ज़्यादा होता है कि चलने में दिक्कत होती है यहाँ पे, अदरवाइज नज़ारे तो बड़े प्यारे हैं। शॉप्स तो ओपन है यहाँ पे, अभी मैक्सिमम शॉप्स ओपन है। 9-10 बजे तक तो बंद हो जाएगी, 9 तो बज गए हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक बंद हो जाएंगी।
मुझे पता है जब हम पहले पहले आते थे गर्मियों में यहाँ कितनी भीड़ रहती थी, इस वक्त रश कितना रहता था। आजकल देख कोई नहीं है इस वक्त। ये भेलपुरी वाले भी बहुत आ गए हैं आजकल। वैसे सर्दियों में आती है, ज़्यादातर खाते हैं लोग भेलपुरी आगे। पता नहीं भाई इतना सारा धुआं किस चीज़ का हो गया है यहाँ पे। देख धुआं ही धुआं हो गया है, गाड़ियों से निकला है, लग रहा है कोई ख़राब गाड़ी आई है इस साइड। मॉल रोड पे घूम के आ गए हैं, थोड़ी देर मॉल भी गए थे, कुछ शॉपिंग वगैरह वहाँ से की, दाल वगैरह सामान वगैरह राशन वगैरह लिया और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। वापस पहुँच गए हैं DC ऑफिस हम। और यहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा हो गया है, पोल्यूशन। कोई गाड़ी ख़राब गई होगी साइड देखो, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ऑटो वगैरह नहीं है। और यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा स्टेट हाईवे, अगर यहाँ में जाए रोड टू रोड। अब हम नीचे से जाएंगे रेलवे ट्रैक होते हुए, यहाँ से नीचे उतरेंगे और ट्रैक से निकल जाएंगे। वो थोड़ा नज़दीक भी पड़ेगा और शांत सा भी है, ऊपर से तो ट्रैफिक बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, इसलिए नीचे से चलते हैं। अब ये क्यों खड़ी है ऐसे भाई? ये ना गर्भवती है, वो देख प्रेग्नेंट है ये, ठीक नहीं है इसको छेड़ना। हेलो बाय बाय गुड नाइट। ये है ट्रैक का रास्ता, ये रास्ता नीचे रेलवे ट्रैक को कनेक्ट करेगा। और अभी देखो रात के 10 बजने को आया है और हम जा रहे हैं ट्रैक से घर की तरफ। गाइस इस वक्त ना ठंड बज रही है कान में, देखो कान लाल हो गए हैं बिल्कुल। मौसम मैं दिन में आपको दिखा रहा था, जितना क्लियर है उतना ही क्लियर अभी भी है। अभी आपको तारे नहीं देख पाएंगे आसमान में, अगर दिखते तो अभी तारे दिख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल क्लियर हो गया है मौसम अभी भी, रात को भी, और ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल कान पे बज रही है। भाई रात को तो ये सच में भूतिया लगता है रेलवे स्टेशन। देखो यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है, ये सोलन रेलवे स्टेशन, और यहाँ एक भी पैसेंजर नहीं है। हालांकि अभी ट्रेन आनी है 11:30 बजे लास्ट आएगी लग रहा है। हॉर्न आ रहा है पीछे से, मेरे पीछे से भी हॉर्न आ रहा है, उस साइड से शिमला साइड से आएगी, वो भी आएगी शायद नेक्स्ट पिछले मोड़ पे। अभी हॉर्न की आवाज़ आई थी, अभी ट्रेन की आवाज़ आई, पीछे से हॉर्न आया उसका, शायद पिछली टनल पे पहुंच गई, उस साइड से आ रही है शिमला साइड से। तो अभी हम यहाँ रुक गए हैं, ट्रेन का वेट करते हैं, क्योंकि अभी हम आगे जाएंगे, फिर टनल भी है 2-3 क्रॉस करने को, फिर डर सा लगा रहेगा कि ट्रेन आएगी पीछे से। अब थोड़ी 5-10 मिनट की बात है, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं रात को ट्रेन कैसी दिखती है। लास्ट ट्रेन है, इसके बाद ट्रेन ही आएगी, रात को लास्ट ही आती है इस वक्त। वो देखो ट्रेन सामने से कितनी प्यारी लग रही है रात को। ये लास्ट ट्रेन है अभी की, यहाँ पहुँच गई है देखो सोलन रेलवे स्टेशन। यहाँ से इसको ग्रीन सिग्नल ही मिल गया है, क्योंकि ये पहले से रिजर्व होती है, यहाँ पे नहीं रुकी है। इसमें जितने भी पैसेंजर है वो पहले से ही बुकिंग की होती है उन्होंने, सीधी निकल गई देखो। मस्त लगती है रात को, है ना? कितनी लंबी है, 9 डिब्बे हैं इसमें शायद टोटल। गाइस अभी ना हम टनल के अंदर है। इस टनल में हमेशा लाइटें जली रहती थी, आज पता नहीं लाइटें क्यों नहीं जली है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। भाई लाइट नीचे दिखाता रहे तो। और ऐसे ना इस टनल में नीचे ऐसे कीचड़ रहता है, कहीं गिरे तो पूरे ख़राब हो जाएंगे। आज इसमें लाइटें भी नहीं है और मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। देखो आज तो ये सच में हॉन्टेड लग रही है। पीछे डर लग रहा है क्या? डर तो किस बात का, भगवान साहब, लेकिन ऐसे थोड़ा बिना लाइटों के इस पर चढ़ने में दिक्कत हो रही है। एक छोटी सी वॉक रेलवे ट्रैक की हमारे साथ, चलो। अभी मैंने देखा कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, 20% ही बची है, और आईफोन की बैटरी बड़ी ड्रेन होती है जब 20% रह जाती है। मैंने देखा नहीं, चार्ज किया नहीं इसको। अभी हम थोड़ी देर में जस्ट घर पहुंचने वाले हैं, बस 2 टनल क्रॉस करनी है, उसके बाद हम ट्रैक पे उतर जाएंगे, फिर घर पहुंच जाएंगे, सामान वगैरह लेके आए, खाना वगैरह बनाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर सुबह जब ड्यूटी जाऊँगा तो आपको फिर दिखाऊँगा नई वीडियो में। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय, गुड नाइट।